बर्बादी ज्यादा होगी और जनता का नुकसान होगा, कोलेटरल डैमेज होगा। पाकिस्तान इस वक्त अगर हमको मसूद अजहर और हाफिज सईद चुपचाप हैंड ओवर कर देता है तो कोई दुश्मन वो नहीं होने वाला जनरल आर्य, आप भी जानते हैं। नहीं होगा तो पाकिस्तान अगर युद्ध करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। ओके, मेजर जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता अब से करीब 55 मिनट बाद एक ट्वीट करके कहते हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट इंट्रूजन अक्रॉस एलओसी इन मुजफ्फराबाद सेक्टर विद इन AJ&K वाज, कहने का मतलब आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वाज 3-4 माइल्स, यानी कि भारत के लड़ाकू विमान सिर्फ 3-4 मील POK के अंदर गए थे। यह पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, जैसे ही हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई के लिए हमने अपने लड़ाकू विमान हवा में उतारे, उसी समय भारत के ये एयरक्राफ्ट वापस लौट गए और जो बम लेकर आए थे वो उन्होंने खुले में गिरा दिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। वेरी गुड। और डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब है एयरक्राफ्ट 2 बॉम्ब लेके जाता है बैलेंस रखने के लिए, हजार kg का एक बॉम्ब है। आप कहना चाहते हैं कि 24 बॉम्ब पाकिस्तान POK में गिरे हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ? ये आपको अपने आप सोशल मीडिया में एक या 2 दिन में पता चल जाएगा। इसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है। वो इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट भी नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम है अगर रिटेलिएट किया तो उसका परिणाम क्या होगा। अगर बुद्धिमान लोग हैं पाकिस्तान में, सुलझे हुए लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमला टेररिस्ट कैंप पे हुआ है, पाकिस्तान पे नहीं हुआ है। यह हमला हिंदुस्तान की जमीन पे हमने किया है। भारत सरकार की तरफ से एक और बयान, केंद्रीय मंत्री VK सिंह, आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, पूर्व आर्मी चीफ रह चुके हैं, लेकिन विदेश राज्य मंत्री हैं। वो कह रहे हैं, दे से दे वांट इंडिया टू ब्लीड विद 1000 कट्स, वी से दैट ईच टाइम यू अटैक अस बी सर्टेन वी विल गेट बैक एट यू हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर, सल्यूट द ब्रेव पायलट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स दैट कैरिड आउट द स्ट्राइक्स। यानी कि जनरल VK सिंह साफ साफ कह रहे हैं, पाकिस्तान भारत को 1000 कट्स लगाकर लगातार उसका खून बहाना चाहता है। लेकिन अब हम यह बता देना चाहते हैं, जब भी हम पर हमला होगा, मानकर चलिए हम जवाब देंगे, और हर बार पहले से तगड़ा और पहले से करारा जवाब देंगे। मैं ब्रेव पायलट्स जो हमारे हैं, जाबाज पायलट्स, उनको मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने आज एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर POK में घुस कर की हैं। जल्दी से अमित कुमार के पास आपको ले चलता हूं। अमित, क्या खबर है आपके पास? जी हाँ, हमारे देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दिल्ली घूमने आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कर्नाटक से आए हैं। आप लोगों को पता है कि एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान? एयर स्ट्राइक हुआ है, बहुत अच्छा किया है वायुसेना ने, इससे भी बेहतरीन काम करना चाहिए मोदी जी को। बदला ले लिया? आपको लगता है पुलवामा का बदला ले लिया? हाँ, बदला ले लिया अभी तो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। देखिए ये बाहर से घूमने आए हैं, देखिए बाहर से घूमने आए हैं, और लोग को है कि जो चीजें हुई है उसके लिए, और इन लोगों ने प्रधानमंत्री को जाते भी देखा भी आप लोगों ने। आपने देखा है। तो आपको लगता है कि सही हुआ जो भी, और बहुत बड़ा बदला लिया गया? बहुत बड़ा अच्छा किया, और इससे भी ज्यादा बहुत बड़ा अच्छा काम किया, इसी तो अच्छा बहुत बड़ा काम किया। अभी उसको पावर दिया भगवान उसको। देखिए ये लोग हैं जो अमित आपको रोक रहा हूं। इस समय पाकिस्तानी सेना ने भारतीय हमले की जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन हमारी ताकत देखकर लगता है पाकिस्तानी फाइटर प्लेन वापस भाग गए। मैं इस खबर की पुष्टि कर रहा हूं, कहां से आई है ये भी बता रहा हूं आपको, लेकिन फिलहाल खबर हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस हवाई हमले का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर प्लेन वापस भाग गए। ये हमारे पास खबर आ रही है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, डिटेल्स आपको बता रहा हूं मैं अभी, लेकिन फिलहाल हमारे पास खबर यही है। और जो 11:30 बजे जब विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। जनरल आर्य कुछ कह रहे थे? मानक, हमें यह समझना है, मैं टेक्निकल डिटेल नहीं बताऊंगा यहां पे, कि ये हवाई हमला करना के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन, बहुत जबरदस्त तैयारी और बहुत जबरदस्त डेफिनेट इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये सिर्फ बम वर्षक जहाज नहीं गए, आपने बोला 12 जहाज गए हैं, 3 टारगेट, ये एक झुंड में जाते हैं, 3-3, 4-4 के झुंड में जो स्ट्राइक करते हैं, कुछ उसको प्रोटेक्शन देते हैं। आपको उसके लिए बॉर्डर सप्रेस करना पड़ता है, आपको पाकिस्तान की पूरी एयरबेस को रडार पे रखना पड़ता है। तो एवैक्स हमारा रात को रडार पे था पूरी पाकिस्तान। मेरे पास खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 विमान उतार दिए थे जवाबी कार्रवाई के लिए, लेकिन वो LOC पार नहीं कर पाए और वहां से वापस लौट गए। हम पाकिस्तान के किसी हमले को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यही मैं बात प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी
which we all need to take care of. Today is this momentous occasion where the school has been built brick by brick with the efforts of the station, with the support of command headquarters and the contribution of personnel of the station. And we have 20 children here today who enjoy the benefits of the school, who feel that they have a life ahead for them. So that is the occasion. And तो फिलहाल हमें ऐसा लगा कि शायद कुछ एयर स्ट्राइक के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन नहीं। अगर ऐसी कुछ खबर आती है फौरन आपको दोबारा ले चलेंगे। इस समय वर्दी पहने हुए अगर कोई भी हमारा अधिकारी वायुसेना का कुछ बोलता है तो हमें लगता है कि शायद एयर स्ट्राइक्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11 बज रहे हैं सुबह के न्यूज 24 की स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा, क्योंकि भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। सुबह 3:30 बजे हमारे मिराज 2000 लड़ाकू विमान एलओसी पार करके, बार बार हम ये बता रहे हैं कि पहली बार हमारी वायुसेना ने एलओसी पार की है। सर्जिकल स्ट्राइक 3 साल पहले की याद करिए, 2.5 साल पहले की, तब हमारे ग्राउंड ट्रूप्स ने एलओसी पार की थी और कई जगह जाकर आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था। इस बार हमारे लड़ाकू विमानों ने एलओसी पार की है, पीओके के अंदर जाकर बम गिराए हैं। और खबर यह आ रही है 3 आतंकी लॉन्च पैड्स को, जो कि बालाकोट में है, चकोटी में है और मुजफ्फराबाद में है, 3 जगह आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया है। जबकि पाकिस्तान एक बार फिर इससे इनकार कर रहा है। सर आपके हिसाब से कोई कमेंट, क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या पाकिस्तान रिटेलिएट करने की पोजीशन में है? पाकिस्तान अभी रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं है। ही इज टोटली ऑन द डिफेंसिव, लेकिन वो हुंकारा भर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वो बहुत तैयार है, बहुत ताकतवर है। वो दरअसल में नहीं है। वो पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान आर्मी, दे आर नॉट नोइंग व्हाट हैज स्ट्रक देम। They have been taken. पर इमरान खान तो कह रहे थे सर, सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। पर पहली बार एलओसी पार किया सर हमारे लड़ाकू विमान, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस समय, कैसे कंटेन करेंगे डैमेज? कर सकते कोई मुकाबला नहीं है। एंड इंडियन फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग, वी आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ओके, ऑलराइट। जनरल आर्या, आपके हिसाब से इमरान खान फंस गए क्या? आप देखिए, जवाब दें, जवाब ना दें। भारत ने इमरान खान को और पाकिस्तान को मौका दिया था। मैं, आप माने या ना माने, पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला है कि या तो टेररिस्ट लीडर्स को हिंदुस्तान को हैंडओवर करे या युद्ध करे हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान उसके ऊपर युद्ध नहीं करेगा, या इस तरह की मुंह तोड़ मार वो हिंदुस्तान से खाता रहेगा। जब जब हमारे ऊपर हमला होगा, हमारी सरकार और हमारी सेनाओं ने क्लियर कर दिया, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज कल रात को हमने बहुत जबरदस्त, हम शायद स्टूडियो में बैठ कर इमेजिन नहीं कर सकते, ये एक बहुत ब्रेव और बहुत ही बोल्ड जवाब दिया है। इसका रिजल्ट मैं आज आपके स्टूडियो से बोल रहा हूं, कम से कम 400 से 500 कैजुअलिटी पाकिस्तान में हुई होंगी। 1000 किलो का बॉम्ब एक क्रिकेट फील्ड को बर्बाद करता है। अगर 10 बॉम्ब भी गिरे हैं तो आप सोचिए, चाहे वो टारगेट पाकिस्तानी टेररिस्ट बेस कैंप्स थे, मगर इसके साथ कोलेटरल डैमेज भी होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी जनता को अपील करता हूं कि अपने आकाओं को समझाएं और यह रास्ता बदली करें। हमें पाकिस्तान के ग्राउंड से कोई टेररिज्म नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, एक संदेश है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनरल आर्या, मुझे ये तो बताइए, ये जो 3 जगह है, मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट, तीनों पीओके में है। पीओके में है, यस। लेकिन अब हम ये क्यों मानकर चलें कि अभी भी पाकिस्तान ने वहां पर आतंकियों को रहने दिया होगा, ये समझते हुए कि भारत हमला कर सकता है कभी? 50 साल से पाकिस्तान अब आतंकी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पुलवामा हमले के बाद क्या पता वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने पाकिस्तान आप नक्शा ध्यान से देखिए। हाँ। ये तीनों जो लोकेशन पर, ये टेररिस्ट बेसिस हैं, ये लॉन्च पैड्स नहीं है जो बॉर्डर पे होते। बॉर्डर के ऊपर जो लॉन्च पैड थे, जो 500 मीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो सब खाली हो गए। वहां पाकिस्तानी सेना बैठी हुई है। ये उनके बेस कैंप है, वहां से जाएंगे कहां? गांव में कोई उनको घुसने नहीं देगा। ओके, ये उनके मिनी हेडक्वार्टर थे, कंट्रोल सेंटर थे। ओके, ये उनको, और ये तो सब 30 से 40 किलोमीटर एलओसी से अंदर है। 30 से 40 किलोमीटर। मुजफ्फराबाद तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आर्मी हेडक्वार्टर सर, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं 3-4 मील अंदर आए थे भारतीय लड़ाकू विमान। वो मानेंगे थोड़ी, वो मानेंगे उनको अपनी जनता के लिए छुपाएंगे कैसे अगर वो जो नुकसान हुआ है वो? आपको इंतजार करना पड़ेगा। अपने आप सोशल मीडिया में सब कुछ बाहर आ जाएगा। अभी पिछली बार जब रात कहा था कुछ, जब रात को पाकिस्तान की चिताएं जलेंगी, अपने आप पता चल जाएगा। कहां जलती हैं सर?
जो भी है। आतंकियों की चिताएं कहां जलती? सर्जिकल स्ट्राइक में हम बताते हैं 60-70 क्यों? 80 आतंकी मारे गए थे, हमने एसपी का नाम और निशान नहीं मिला। एसपी का ट्रांसक्रिप्ट कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट नहीं किया था जिसने बोला था कि इतने आदमी मारे गए। मैं मानता हूं पर तस्वीरें कहीं नहीं आई सर, तस्वीर नहीं आती है। आपको क्या पाकिस्तान को झुकाना है या 10-15 टेररिस्ट मारने हैं? हमें पाकिस्तान को सोच को बदली करना है। हमें पाकिस्तान को टेररिस्ट के रास्ते से हटाना है, प्यार से या ठोक के। सर मुझे ये बताइए, क्या इस समय जनरल मलिक भी जुड़ गए हैं? जनरल मलिक, एक कमेंट आपसे। जनरल मलिक, आपके हिसाब से सर रात में जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें हमारे 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान 3:30 बजे एलओसी पार करके पीओके में गए। 3 जगह, मुजफ्फराबाद, चकोटी, बालाकोट, यहां पर 1000 किलो के बम गिराए हैं। और जैसे जनरल आर्या बता रहे हैं, ये लॉन्च पैड्स नहीं थे सर, ये टेररिस्ट कैंप्स के, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस थे, इनके हेडक्वार्टर्स जैसे थे, मिनी बेसिस थे इनके। आपके हिसाब से कितनी बड़ी कार्रवाई है जनरल मलिक? मानव हम पहले भी इस आप ही के चैनल पर आपसे बात कर चुके हैं कि हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। उनके यहाँ चिताएं नहीं जलती, उनके यहाँ दफन किए जाते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता। रही बात इस घटना की, ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये पहली बार है कि हमारी सेनाओं को, नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना को पूरी तरह से छूट मिली है। हमारे यहाँ मुश्किल यही रही है, राजनीति हमेशा हमारी रणनीति और रक्षा नीति पर हावी रही है। अगर आप अपना ध्यान रखें, 1962 में अगर हमारी वायुसेना एक्शन में आ जाती तो इतिहास दूसरा ही होता। उसके बाद में अगर कारगिल में हमारी वायुसेना एक्शन ले लेती जैसा एक्शन उन्होंने आज लिया है, तो शायद उतने वीर जवानों की वीर गति शायद ना होती। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है कि पहली बार हमें अपनी नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना को पूरी छूट दी है कि वो समय निर्धारित करें और टाइम निर्धारित करें और एक्शन ले। और ये जो जहाँ तक इनके एरिया का सवाल है, ये 3 जगह जो है उसमें चकोटी का इलाका, मुजफ्फराबाद का इलाका, ये दूर का इलाका है जी। साथ में बालाकोट है, 2 बालाकोट है उनके यहाँ पर। एक बालाकोट जो है वो पख्तूनवा के इलाके में, खैबर पख्तूनवा वो पीओके से बाहर है। तो इस इलाके में खास तौर से जैश ए मोहम्मद की बड़ी भारी उनको सफलता मिली थी। जबकि भूकंप आया था पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत काम किया था, तो जनता उनके साथ थी, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बजाय जैश के साथ हो गई थी। तो इस इलाके पर हमला करना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उनके मनोबल पर, जैश के मनोबल पर, आतंकवादियों के मनोबल पर। ओके सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं जनरल मलिक, जनरल मलिक एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सर, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है वो ग्राउंड इंटेलिजेंस सोर्सेस के बाद की गई है। यानी कि हिंदुस्तान को जब जमीन पर से खैबर पख्तूनवा इलाके से इंटेलिजेंस मिला, जानकारी मिली कि यहां पर जैश का हेडक्वार्टर चल रहा है या जैश ए मोहम्मद का एक एयर बेस, एक बेस चल रहा है, उसके आधार पर इसे निशाना बनाया गया है। यह अब क्लियर हो गया है बिल्कुल सर। यह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में जो बालाकोट है उसी की बात हो रही है। यानी कि यह एलओसी के कुछ 1 किलोमीटर के अंदर हमला नहीं किया गया था सर। ये तो पाकिस्तान, डीप इनटू पाकिस्तान जनरल आ रहा। इसका मतलब इस बार हिंदुस्तान ने यह संदेश दे दिया कि अब हम हर हद से गुजर जाएंगे। बिल्कुल, खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, कोई बात नहीं। ये टेररिस्ट बेस अगर कंफर्म्ड है, उसका पक्का हमारे पास सबूत है, वहां टेररिस्ट बेस है, तो इसमें इसके ऊपर हमला करने से हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत लेजिटिमेट और बहुत प्लान्ड हवाई हमला हुआ है। ये टेररिस्ट बेस, यही इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये टेररिस्ट बेसिस के ऊपर हुआ है, ये पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के टेरिटरी के ऊपर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है सर, आपके हिसाब से ये पीओके में हमला नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर हमला है। इसका मतलब हमारी सरकार का, हमारी वायुसेना का, हमारे सुरक्षा बलों का और देश का संदेश साफ है, पाकिस्तान में कहीं भी आतंकी कैंप होंगे जो हमें निशाना बनाएंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से इस वक्त हमें पीओके या पाकिस्तान में डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो।
whether they are in our Kashmir, their Pakistan, Balochistan, ABC, anywhere. हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, जैसे मैंने पहले कहा, अर्जुन को एक मछली की आंख दिखाई देती है, हमारी मछली की आंख है टेररिस्ट कैंप्स, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे कहीं भी हो, we have to destroy them. Unless we destroy them, we are not going to तो बहुत बड़ा रिजॉल्व चाहिए. We need to do that. We are prepared for it. We are further preparing for it, and I am sure very soon we'll see more results. जनरल आर्या, अगर खैबर पख्तूनवा में एक टेररिस्ट कैंप को हमारे लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया है, वहां का मीडिया जरूर कवर करेगा सर. इसे कैसे छिपाएंगे? आप एलओसी के पार वेट करिए, मीडिया को रोक सकते हैं. मैंने कहा ना, आप वेट करिए. अभी तो दिन चढ़ा है, आप 12 घंटे इंतजार कीजिए. सोशल मीडिया पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं. मुझे बताइए सर, मैं फिर से एक बार मैंने आपको एग्जांपल समझना चाह रहा हूं. 1000 केजी बॉम्ब, आप गूगल कर लीजिए मिराज का आर्मामेंट क्या होता है. मैं तो कोई सीक्रेट नहीं बता रहा. देखिए 1000 केजी बॉम्ब, 60 किलो आरडीएक्स उड़ा था, 40 हमारे जवान शहीद हुए थे. आप 1000 केजी का एक बॉम्ब कितना नुकसान कर सकता है. सर अब ये डिटेल देखिए, हमारे पास आ रहा है सूत्रों से. ग्वालियर के एयरबेस से हमारे ये लड़ाकू विमान उड़े थे. ग्वालियर के एयरबेस से हमारे लड़ाकू विमान उड़े थे और एलओसी पार करके सुबह 3:30 बजे सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में 1000 किलो के बम गिराकर आतंकी अड्डों को तबाह और बर्बाद करके, नेस्तनाबूद करके हमारे 12 मिराज फाइटर प्लेन वापस लौट आए. हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान में काफी बर्बादी हुई है. जनरल आर्या, मैं ये समझना चाह रहा हूं. जनरल आर्या, मुझे बताइए, सरकार, देश और हमारी वायुसेना और हमारी सेना कितना बड़ा रिजॉल्व चाहिए इसके लिए कि हम इसके लिए बहुत बड़ा रिजॉल्व में घुस के मारेंगे? इसके लिए बहुत बड़ा रिजॉल्व चाहिए, बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए, मगर सबसे ज्यादा एक पॉलिटिकल विल चाहिए. और मैं ये समझता हूं, देश की जनता के दिल में जो आग थी, इस बदले की आग के, ये आग जो जलती रही हमारी 12 दिनों से, ये उसका नतीजा है कि सरकार भी मजबूर हुई और सेना ने अपना जो प्लानिंग था, जो पिछले इतने सालों से कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट किया और पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की असली ताकत क्या है. बिल्कुल सही है. और अभी तक सूत्रों से अभी तक डेमो होते थे, आज असलियत में दिखा दिया. और मैं दिल से दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आई होप हमारे सभी पायलट पूरा ये काम सक्सेसफुल करके वापस आए. अभी तक यही खबर है. अभी तक यही खबर है. हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि आतंकी कैंप्स में रह रहे, सो रहे करीब 200 से 300 आतंकी मारे गए. यह सूत्रों से पता चला है. जनरल आर्या कह रहे हैं जिस कदर बम गिराए गए हैं, हो सकता है 400-500 आतंकी भी मारे गए. 500 तक कोलैटरल डैमेज भी हुआ हो. कोलैटरल डैमेज हुआ होगा, पक्का हुआ होगा, मैं मानता हूं. मैं ये एरिया वेपन. एक बात ऐड करूंगा यहां पे, जिस किस्म की बॉम्बिंग की गई है हमारे मिराजेस ने, इट इज समथिंग लाइक कारपेट बॉम्बिंग. जो कारपेट बॉम्बिंग, अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि इतने थोड़े से आरडीएक्स में 40 जवान हमारे शहीद हो गए, और जहां पे हजार किलो के बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, वो तो एरिया ही तबाह होना है. सर मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, माफी चाहता हूं. ये कारपेट बॉम्बिंग नहीं होगा, ये लेजर गाइडेड प्रिसीजन अटैक है. मगर जब इतना बड़ा ब्लास्ट होता है तो उसके आसपास जो भी है उसको ये पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता जो फोटो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें तो दिखा रहे हैं कि खुले में बम गिराया, कुछ नहीं हुआ. देखिए, मैंने थोड़ा सा इलाका दिखा रहे हैं. क्या छिपा रहे हैं वो? They will deny. देखो कितना नुकसान छिपा रहे हैं. मानक पिछले कितने साल से कह रहा हूं, पाकिस्तान तो परमानेंट डिनायल मोड में हर बात के लिए मना करता है कि कुछ किया ही नहीं. उसने तो कभी ये भी नहीं माना कि उस्मा बिन लादेन भी उनके इलाके में था. तो उसके पाकिस्तान की बात का हम विश्वास नहीं कर सकते. इसका मतलब रिटेलिएशन नहीं होगा. या आपको लगता है अगर खैबर पख्तूनवा में घुस के, अगर खैबर पख्तूनवा में घुस के पाकिस्तान के हमारी, अगर हम ऐसा सोचेंगे, पाकिस्तान के प्रोविंस में घुस के अगर हमारे लड़ाकू विमानों ने हमला किया है, चाहे वो टेरर कैंप पे किया है, मानक, इसका मतलब ये पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा. एज ए फौजी मैं ये सोचता हूं कि हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए. ये पाकिस्तान है, वो क्या कर सकता है, हमें हर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए. हिंदुस्तान को पाकिस्तान का कोई भी जवाबी हमला लेने के लिए हिंदुस्तान की सेनाओं को, हिंदुस्तान की पब्लिक को, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रहना चाहिए. इसका मतलब यह हो गया, देखिए पुलवामा हमले के बाद 300 घंटे गुजरे हैं, करीब 12 दिन. 300 घंटे में 300 आतंकी हिंदुस्तान ने मार गिराए हैं. और इस बार सिर्फ कश्मीर में नहीं, इस बार पीओके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर, क्योंकि खैबर पख्तूनवा का बालाकोट इलाका पीओके में नहीं है, पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनवा में आता है.
और अगर वहां तक हमारे लड़ाकू विमान सुबह घुस गए आतंकी कैंप को निशाना बनाने के लिए, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के आतंक को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और हर कीमत चुकाने को तैयार है उसके लिए। यानी कि हर हद से गुजर जाने को अब हिंदुस्तान तैयार है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अब हिंदुस्तान की विदेश नीति बन गई है। आपको पता ही होगा, पुलवामा हमले के बाद लगातार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे सबका हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा, बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब 12 हमारे मिराज फाइटर प्लेन अगर ग्वालियर के एयरबेस से उड़े हैं सुबह 3:30 बजे 12 विमान, और जैसा जनरल आर्या कह रहे हैं अगर 1000 किलो के बम गिराए गए हैं तो जरा सोचिए कितना नुकसान पाकिस्तान के अंदर हुआ होगा। पाकिस्तान पता नहीं क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। एक और खबर आ रही है मेरे पास, पाकिस्तान का जासूसी ड्रोन कच्छ में मार गिराया गया है। वेरी गुड। पाकिस्तान का जासूसी ड्रोन कच्छ में मार गिराया गया है। यानी पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है किसी भी तरह से इस हमले का जवाब देने की। अभी तक हमारे पास खबर यह भी है कि जब हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान पाकिस्तान में हमला करके वापस आ गए, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमान हवा में उतारे और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की, लेकिन LOC पार नहीं कर पाए, वहीं से लौट गए क्योंकि वो भी शायद नहीं चाहते। जनरल मलिक आपके हिसाब से पाकिस्तान के पास क्या रिटेलिएशन का ऑप्शन है? पहली बात तो मालिक, हम सबको मिलके अपनी वायुसेना को बधाई देना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कितना शानदार काम किया है। उसके लिए पूरा देश आज उन पर गर्व करता है और आप अपने चैनल के माध्यम से उनको एक किस्म का ये धन्यवाद और उनकी सराहना कीजिए उनके शौर्य की, क्योंकि ये आसान काम नहीं है और ये काम एक दिन में नहीं हुआ। जो आपके चैनल पे हम 14 तारीख से बात कर रहे हैं, इसकी काफ़ी प्लानिंग हुई है और ये दोहरा कंट्रोल था, यानी कि आर्मी ने जमीन पर, स्थल सेना ने जमीन पर तोपखाने से कार्रवाई की और वायुसेना ने हवा से कार्रवाई की। तो इस तरह की मिला जुला जो काम होता है उसमें समय लगता है। आपका चैनल हमेशा पूछता था मेरे पास एक और खबर आ रही है जनरल मलिक, एक समय आपको एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और खबर यह आ रही है कि चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त चीन का रुख किया है। पाकिस्तान और चीन के बीच बातचीत हुई है भारत के हवाई हमलों के बाद। यानी पाकिस्तान अब चीन से यह सलाह मशवरा कर रहा होगा ऐसे में क्या किया जाए। यह खबर चीन की समाचार एजेंसी जिनहुआ की तरफ से आई है। पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की। आपके हिसाब से सर क्या मेरा नजरिया इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान चीन से बात कर रहा है, वो करना ही था उसने, उसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान अब चीन को यह पूछ रहा है कि आप हमारे लिए अब क्या कर सकते हैं। नाउ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि चीन पाकिस्तान के थ्रू उनको सपोर्ट करेगा हिंदुस्तान के अगेंस्ट, और अगर ऐसा होता है तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि बहुत सीरियस सिचुएशन होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन एनी केस इसका जो आज जो स्ट्राइक हुई है उसका रिएक्शन आएगा और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा पाकिस्तान के खिलाफ। और अब पाकिस्तान तिरमिलाया हुआ है, इसीलिए उसका सिर्फ साथी एक है चीन जिससे वो मदद मांगने की। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही कह चुका है। अमेरिका लगातार हिंदुस्तान के पक्ष में बयान देता आ रहा है पुलवामा हमले के बाद, और अमेरिका ने तो साफ साफ कह दिया था हर देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, उसी तरह से भारत को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह गए थे कि हालात खतरनाक हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। वो क्या बड़ा था आज आपके सामने आ गया है। न्यूज 24 पर टीवी स्क्रीन पर नजर मत हटाइएगा। हिंदुस्तान के हवाई हमले की 10 बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सुबह 3:30 बजे हमारे 12 लड़ाकू विमान मिराज 2000 LOC पार करके न सिर्फ POK में बल्कि पाकिस्तान में घुसे और 1000 किलो के बम गिराए हैं। 21 मिनट तक हमारे 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तान में बमबारी की है। पूरे 21 मिनट तक यह हवाई हमला चला है। और जैश ए मोहम्मद के साथ साथ खबर यह है बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद के आतंकी कैंप्स पर हमला हुआ है। और खबर यह है
कि इसमें जैश ए मोहम्मद के साथ साथ लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के भी आतंकी कैंप हैं। लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल इसमें किया गया, 1000 किलो के बम गिराए गए हैं। और यह भी खबर है कि जैश ए मोहम्मद का अल्फा 3 कंट्रोल रूम तबाह किया गया है। 10 बड़ी बातें रात 3:30 बजे के बाद अब तक जो डेवलपमेंट हुआ है। भारत ने पाकिस्तान में हवाई हमले किए हैं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हवाई हमले किए हैं और पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद किए थे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने, उसका बदला ले लिया है। 300 घंटे में 300 आतंकी मार गिराए हैं। अगर हालांकि 11:30 बजे अब से ठीक 10 मिनट बाद विदेश सचिव विजय गोखले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें ये डिटेल्स निकल कर आएंगी कि आखिर भारत ने कैसा ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है। लेकिन खबर यह है, जिस तरह से 1000 किलो के बम गिराए गए हैं, 21 मिनट तक सीमा पार आतंकी कैंपों पर भारत ने बमबारी की है। 200 से 300 आतंकी मारे गए होंगे। 3 अलग अलग जगहों पर भारत के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में बमबारी की है, मुजफ्फराबाद, बालाकोट और चकोटी, जिसमें से कि एक बालाकोट का इलाका पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान के एक प्रांत खैबर पख्तूनवा में आता है। हालांकि पाकिस्तानी सेना इस हमले से इनकार कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ट्वीट करके तस्वीरें जारी करके बता रहे हैं कि भारत के लड़ाकू विमान 3-4 मील अंदर तो आए थे एलओसी पार करके, लेकिन बम खुले इलाके में गिराकर वापस चले गए। तो चलिए जल्दी से अब आपको यह भी सुनवा देते हैं कि हमारे रिटायर्ड जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस समय चंडीगढ़ एयरबेस के एयर कमांडर एस श्रीनिवास हमारे साथ हैं। श्रीनिवास जी, एयर स्ट्राइक कर दी गई है और काफ़ी लोगों को वहाँ पे मार गिराया गया है, क्या कहना है आपका? यहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ पे भी सुरक्षा एकदम कड़ी कर रही है पुलवामा के बाद, और सेम लेवल ऑफ अलर्ट हैज़ बीन मेंटेन्ड आफ्टर दैट। तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट बेस है तो इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? जब दूसरे एयर बेस पे, चाहे वो आदमपुर एयर स्ट्राइक से जो मिराज थे वो गए भी हैं और पूरी तरह उन्होंने अपना जो टारगेट था उसको पूरा कर लिया है। ट्रांसपोर्ट बेस का बेसिक काम होता है मोबिलाइजेशन, और इस बेस से जितना जम्मू एंड कश्मीर का सपोर्ट होता है, आर्मी ट्रूप्स, सप्लाईज, वेपन्स, एम्यूनेशन, सब इस बेस से होता है। सो दिस इज अ सपोर्ट बेस फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। किस तरह का अभी अलर्ट के ऊपर, क्योंकि पुलवामा का बदला लेना था, तो एयरफोर्स बेस कौन कौन से अलर्ट पे चल रहे हैं इस समय? ऑल एयर बेसेस इन इंडिया, स्पेशली इन पंजाब। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब में 3 या 4 जो एयर बेस है, तो उस पर किस तरह की सुरक्षा कड़ी की गई है? ऑल बेसेस हैव कम टू हायर अलर्ट स्टेटस पुलवामा के बाद, और उसी स्टेटस हम आज तक मेंटेन कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज़ विच इज़ कमिंग ऑन दी टीवीज़। तो आने वाले समय में किस तरह की, क्योंकि कहा जा रहा है कि यदि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब देने के लिए क्या तैयारियां कर ली गई? All required preparations as per our operational plans have all been taken. We are ready for any kind of response. चंडीगढ़ से भी जो लड़ाकू विमान है वो जा सकते हैं? जा सकते हैं। Though the work is on, अगर कोई ऐसे रिक्वायरमेंट हो, हम रनवे को साफ करके काम बंद करवा के यहाँ पे फाइटर ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो पूरी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी है। बिल्कुल, एस श्रीनिवासन कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है, यदि पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। तो खुद आपने एयरफोर्स से सुन लिया, खुद एयरफोर्स से सुन लिया कि कैसे हमारे सुरक्षा बल, खासतौर से हमारे एयर बेसेस हाई अलर्ट पर हैं। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करने की सोच सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रात में 3:30 बजे हमारे 12 लड़ाकू विमानों ने पीओके में घुसकर, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर बमबारी की है और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब से ठीक 7 मिनट बाद भारत के विदेश सचिव विजय गोखले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ऑपरेशन की जानकारी देंगे, जिसे हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक 2 कहा जा रहा है। 3 साल बाद, 2.5 साल बाद एक बार फिर से भारत ने आतंकियों को निशाना बनाया है और इस बार सीधे पाकिस्तान में घुसकर हमारे लड़ाकू विमानों ने बमबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी थोड़ी देर में पत्रकारों से बातचीत करने वाले हैं। जाहिर है जो पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल उसी तरह की बात शाह महमूद कुरैशी भी कहेंगे। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं
कि भारत के लड़ाकू विमान 3-4 मील अंदर घुसे और वहीं से वापस लौट गए। फिलहाल देखिए 10 बड़ी बातें इस हमले की आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 10 बड़ी बातें। सुबह 3:30 बजे हमारे लड़ाकू विमानों ने कैसे एलओसी को पार किया। ग्वालियर के एयरबेस से उड़े थे, मिराज 2000 विमान थे और 1,000 किलो के बम गिराए हैं। 21 मिनट तक पाकिस्तान के अंदर बमबारी की है हमारे लड़ाकू विमानों ने। 3:30 बजे देखिए, 3:30 बजे सुबह जब दुनिया सो रही थी तब 1,000 किलो के बम गिराकर हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के अंदर, पीओके में नहीं, पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए बार बार कह रहा हूं मैं, आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। जनरल मलिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जो सब चैनल्स को, कि हम किसी भी वक्ता से डिटेल ना पूछें चंडीगढ़ में या कौन से जहाज रहते हैं, यह कि इनके ट्रांसपोर्ट के अलावा बाकी जहाज भी आ सकते हैं, आप कब तैयार होंगे, ये ऑपरेशनल डिटेल है, ये देश के हित में नहीं है। ठीक है सर, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता चंडीगढ़ की बात ही क्यों कर रहे हैं, ग्वालियर की बात क्यों कर रहे हैं, कौन से जहाज, कौन से बम, किस तरह से, कहां से, ये अच्छी बात नहीं है। और साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऑपरेशनल डिटेल को पाकिस्तान वैसे ही कोशिश करके मालूम कर लेता है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हमें एग्री विद यू सर, एग्रीड सर, एग्रीड। चैनल्स के जनरल मलिक बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एग्रीड, बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरी बात, आपके कुछ प्रवक्ता हैं जो कि अपने उत्तर में बता रहे हैं ये उनके अधिकार वाला कश्मीर, हमारे अधिकार वाला कश्मीर, ये पाकिस्तान वाले बोलते हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए। पूरा का पूरा कश्मीर जे&के हमारा है। तो ये कहना कि ये वो इलाका जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, चाइना बोले तो ठीक है, पाकिस्तान बोले तो ठीक है। अग्री सर, इसमें भी बिल्कुल अग्रीड, हमारा है पूरा जे&के और हमें पूरा अधिकार है। बिल्कुल सर, एक सेकंड जनरल मलिक, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं सर, फिर से एक सेकंड। मेरे पास पहली तस्वीरें भी आ गई हैं। अब कच्छ में, गुजरात के कच्छ में खबर यह आ रही है, पाकिस्तान के एक ड्रोन को हिंदुस्तान ने मार गिराया है। रात 3:30 बजे हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर जो बमबारी की है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन कच्छ इलाके में देखा गया जिसे हमारे जवानों ने मार गिराया है। उसी की तस्वीरें देखिए। और सुबह जब इसे मार गिराया गया, उसके बाद वहां पर देखिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। क्या आखिर हुआ क्या है? कुछ संदिग्ध पदार्थ देखने को मिला और खबर यह मिल रही है अब कि यह पाकिस्तानी ड्रोन है, जिससे पाकिस्तानी ये जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा नहीं, ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये पाकिस्तान का एक ड्रोन है जिसे हिंदुस्तान ने मार गिराया है कच्छ के इलाके में। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई के बारे में क्या सोच रहा है क्या सर आपके हिसाब से, इसीलिए ड्रोन भेजा है क्या? वो तो प्रोबिंग तो सारी तरफ करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। इट इज देयर राइट एंड दे विल डू इट। अब बात ये आती है कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड, हम कितने तैयार हैं इस सब को निपटने के लिए। बिल्कुल सर, शुरुआत ये एक एग्जांपल है कि एक ड्रोन भेजा और वो भी मार गिराया। हाँ। तो ये हम पूरी तरह से तैयार। और F-16 उन्होंने उतारे थे हमारे मिराज का सामना करने के लिए, लेकिन वो भी एलओसी पार नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए, इससे क्या संदेश कर पाएंगे? बहुत मुश्किल, नामुमकिन है उनके लिए हिंदुस्तान में किसी तरह से कोई इंट्रूशन करने का, और ये नहीं कर पाएंगे। और अगर करेंगे तो जैसे कहते हैं मुंह की खाएंगे, उनको पड़ेगी, दोबारा पड़ेगी। अच्छा, इसीलिए नहीं करेंगे? नहीं, आपके हिसाब से इसीलिए पाकिस्तान रिटेलिएशन की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे पता है अगर कुछ किया तो हिंदुस्तान फिर से जवाब देगा। उसको मालूम है। अब इसीलिए तो वो चाइना से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या करूं, आप मेरे को कहां तक मदद करें। बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की इसीलिए बातचीत हुई है। और इस समय न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने पहली तस्वीर आ गई है उस जगह की जहां से विदेश सचिव विजय गोखले बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। अब देखना यह है, 2 कुर्सियां लगी हैं, देखना यह है विदेश सचिव विजय गोखले के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन बैठेगा। जाहिर है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ देश पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बताने के लिए की जा रही है कि भारत ने यह कार्रवाई कब की, कैसे की, कितना नुकसान पहुंचाया और क्यों करनी पड़ी। आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे कि भारत को पाकिस्तान में घुसकर बमबारी करनी पड़ी है। अमित कुमार के पास आपको ले चलते हैं। अमित, विदेश सचिव के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन हो सकता है? अमित।
देखिए जो एयरफोर्स के अधिकारी, जो जानकारी मिल रही है कि एयरफोर्स के चीफ या एयरफोर्स के जो आला अधिकारी हैं वो एक बैठेंगे, क्योंकि टेक्निकल कुछ सवाल भी हो सकते हैं जो एयरफोर्स से जुड़े। ये स्ट्राइक एयरफोर्स ने किया, पिछली बार आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था तो उस समय आर्मी के अधिकारियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। लेकिन इस बार जो है कहा यह जा रहा है कि जो विदेश सचिव के साथ एयरफोर्स के एक अधिकारी भी होंगे जो इस पूरे हमले के बारे में जानकारी दे सकते हैं। डिप्लोमेटिक जानकारी जो है वो विदेश सचिव देंगे, और जो ऑपरेशनल पोर्शन है वो एयरफोर्स, क्योंकि एयरफोर्स ने इसको हमले को अंजाम दिया है। और दूसरी बात कि 12:30 बजे चूरू में, राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री मोदी की सभा है, और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे स्ट्राइक के बारे में वहां पर बोलेंगे, उस रैली में बोलेंगे, बताएंगे जनता को किस तरह से भारत ने इस अमित आपको रोक रहा हूं, स्ट्राइक 2 को अंजाम दिया। अमित आपको रोक रहा हूं, विदेश सचिव विजय गोखले आ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए। और इस बीच खबर यह भी आ रही है, इमरान खान ने भी इमरजेंसी मीटिंग पाकिस्तान में बुलाई है अपने जनरल्स और अपने मंत्रियों के साथ। ये संजीव त्रिवेदी ने खबर दी है। फिलहाल चलते हैं विजय गोखले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स and welcome to this briefing, and thank you for coming at a very short notice. I have with me the Foreign Secretary of India, Shri Vijay Gokhale, who will read out a statement. We will not take any questions after FS finishes his reading out the statement. Sir, the floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. On the 14th of February 2019, a suicide terror attack was conducted by a Pakistan-based terrorist organization, the Jaish-e-Mohammed, leading to the martyrdom of 40 brave jawans of the CRPF. The Jaish-e-Mohammed has been active in Pakistan for the last 2 decades, and it is led by Masood Azhar with its headquarters in Bahawalpur. This organization, which is proscribed by the United Nations, has been responsible for a series of terrorist attacks, including on the Indian Parliament in December 2001 and the Pathankot Air Base in January 2016. Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. Credible intelligence was received that the Jaish-e-Mohammed was attempting other suicide terror attacks in various parts of the country, and the Fidaiyin jihadis were being trained for this purpose. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiyin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop far away from any civilian presence. As the strike has taken place only a short while ago, we are awaiting further details. The government of Pakistan had made a solemn commitment in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India. We expect that Pakistan lives up to its public commitment
and takes follow-up action to dismantle all JEM and other camps and hold the terrorists accountable for their actions. Thank you. This concludes the briefing. Thank you all for joining. We are not taking any questions. Thank you. तो देखा आपने विदेश सचिव विजय गोखले ने देश को संबोधित किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बयान जारी किया है. We are not taking any question and we will update you. We will update you on more information as and when they are made available to us. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश सचिव विजय गोखले ने एक बयान जारी करके कहा है किस तरह से जैश ए मोहम्मद लगातार हिंदुस्तान में आतंक फैला रहा था और पठानकोट के अलावा कैसे पुलवामा हमले को जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया और भारत को यह खबर मिली थी कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ और हमले करने की तैयारी कर रहा है और इसी के लिए लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. इसीलिए यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है इंडिया ने. प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पर जोर दिया है विदेश सचिव विजय गोखले ने कि भारत के खिलाफ और हमले न कर पाए जैश ए मोहम्मद. इसीलिए बालाकोट में जैश के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया है. अब इस बात की पुष्टि हो गई है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि यह कैंप मसूद अजहर का एक रिश्तेदार चला रहा था जिसका नाम मौलाना यूसुफ असगर है. अब काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है. विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया आपसे थोड़ी देर पहले जिसमें यह बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, हवाई हमला किया है, लेकिन अपने खिलाफ और हमले रोकने के लिए इस पर जोर देना जरूरी है. इसका मतलब साफ है कि भारत को यह हमला मजबूरी में करना पड़ा ताकि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले रहे जैश के आतंकी भारत के खिलाफ और हमले न कर पाए. सर कोई कमेंट आपका? देखिए, जैसे इस बयान से क्या लगता है आपको? विदेश सचिव ने आज सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि भारत ने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा. और जो हुआ उसका नतीजा जो हुआ या उसका फर्दर रिपरकशंस और एक्शंस रिएक्शंस क्या होंगे, दैट टाइम विल टेल. वो उसके लिए हमें वक्त की इंतज़ार करनी पड़ेगी, वो पता लगेगा. और बात इतनी आसानी से चुप नहीं होगी. मेरे हिसाब से रिएक्शन होगा और उसका फिर एक्शन. ओके, ऑल राइट. इस समय फिर से आपको जल्दी से बता दें, अब हिंदुस्तान की सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप को, एक बड़े आतंकी कैंप को भारत के लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया है और यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है. फिर से आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो हवाई हमला भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर किया है वो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ताकि वहां ट्रेनिंग ले रहे आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ और हमले न कर पाए. विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव ने यह भी बताया है विजय गोखले ने कि कैसे यह जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैंप था और इसे मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ असगर चला रहा था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव के अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी मौजूद थे और जैसा हम पहले मानकर चल रहे थे शायद एयरफोर्स की तरफ से, वायुसेना की तरफ से भी कोई अधिकारी शामिल होगा. ये गलत निकला और फिलहाल हमारे पास खबर यह आ रही है कि जैश का कमांडर, जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा कमांडर इस हमले में मारा गया है. और एमईए के मुताबिक, हमारी विदेश मंत्रालय की जो थोड़ी देर पहले प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें जो बयान जारी किया विदेश सचिव ने, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत ने जो खुफिया जानकारी के आधार पर जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर हमला किया उसमें आतंकी भी मारे गए, ट्रेनिंग देने वाले भी मारे गए, हैंडलर भी मारे गए. मैं संजीव त्रिवेदी के पास आपको ले चल रहा हूं. संजीव इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. संजीव, क्या क्या चीजें साफ हो रही हैं इस हमले के बारे में? आप देखिए, तीन बातें जो मुख्यतः कही गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपको यहां बताते चले मानक कि एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए गए. अपनी बात भारत सरकार की तरफ से कही है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है और उसमें पहली बात ये कही गई है कि हमारे पास पुख्ता जानकारियां थी
कि इस तरह के हमले जो पिछले दिनों हुए थे उस तरह के कुछ और हमले हो सकते हैं और इस कारण से ये प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक है। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हमले हो सकते थे, ये सूचना हमारे पास थी और इसीलिए एक प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक की गई है। इसमें बालाकोट का नाम लिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बालाकोट यानी कि जो बाकी के ठिकाने बताए जा रहे थे उस बारे में कम से कम आधिकारिक पुष्टि मानक नहीं की गई है। बालाकोट एरिया जिसके ऊपर बताया गया है कि पेलोड्स गिराए गए हैं और खास तौर पर जो बात कही गई है वो ये कि किसी भी सिविलियन कैजुअलिटीज की कोई संभावना नहीं रखी गई थी, यानी कि कोई सिविलियन